हिंदू धर्म के कर्मकांडों में आधे से अधिक श्राद्ध तत्व से भरा हुआ है। सूरज, चांद, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, अग्नि, जल, कुआं, तालाब, मरघट, खेत, खलिहान, भोजन, चक्की, चूल्हा, तलवार, कलम, जेवर, रुपया, घड़ा, पुस्तक आदि निर्जीव पदार्थों की विवाह या अन्य संस्कारों में अथवा किन्हीं विशेष अवसरों पर पूजा होती है। यहाँ तक कि नाली या घूरे तक की पूजा होती है। तुलसी, पीपल, वट, आंवला आदि पेड़ पौधे तथा गौ, बैल, घोड़ा आदि पशु पूजे जाते हैं। इन पूजाओं से उन जड़ पदार्थों या पशुओं को कोई लाभ नहीं होता, परंतु पूजा करने वालों के मन में श्रद्धा एवं कृतज्ञता का भाव जरूर उदय होता है। जिन जड़ चेतन पदार्थों से हमें लाभ मिलता है, उनके प्रति हमारी बुद्धि में उपकृत भाव होना चाहिए और उसे किसी न किसी रूप में प्रकट करना ही चाहिए। यह श्राद्ध ही तो है। मृतकों का ही नहीं, जीवित जानदारों और बेजुबानों का भी हम श्राद्ध करते हैं। ऐसे श्राद्ध के लिए हमारे शास्त्रों में पग पग पर आदेश हैं। मरे हुए व्यक्तियों को श्राद्ध कर्म से कुछ लाभ होता है कि नहीं, इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि होता है, अवश्य होता है। संसार एक समुद्र के समान है जिसमें जल कणों की भांति हर एक जीव है। विश्व एक शिला है तो व्यक्ति उसका एक परमाणु। हर एक आत्मा जो जीवित या मृत रूप से इस विश्व में मौजूद है, अन्य समस्त आत्माओं से समृद्ध है। संसार में कहीं भी अनीति, युद्ध, कष्ट, अनाचार, अत्याचार हो रहे हैं तो सुदूर देशों के निवासियों के मन में भी उद्वेग उत्पन्न होता है। जब जाड़े का प्रवाह आता है तो हर चीज़ ठंडी होने लगती है और गर्मी की ऋतु में हर चीज़ की उष्णता बढ़ जाती है। छोटा सा यज्ञ करने से उसकी दिव्य गंध तथा दिव्य भावना समस्त संसार के प्राणियों को लाभ पहुंचाती है। इसी प्रकार कृतज्ञता की भावना प्रकट करने के लिए किया हुआ श्राद्ध समस्त प्राणियों में शांतिमय सद्भावना की लहरें पहुंचाता है। यह सूक्ष्म भाव तरंगे सुगंधित पुष्पों की सुगंध की तरह तृप्तिकारक, आनंद और उल्लासवर्धक होती है। सद्भावना की सुगंध जीवित और मृतक सभी को तृप्त करती है। इन सभी में अपने स्वर्गीय पितर भी आ जाते हैं। उन्हें भी श्राद्ध यज्ञ की दिव्य तरंगे आत्म शांति प्रदान करती है। मर जाने के उपरांत जीव का अस्तित्व मिट नहीं जाता, वह किसी न किसी रूप में इस संसार में ही रहता है। स्वर्गस्थ, नरकस्थ, गर्भस्थ, निर्देह, संदेह आदि किसी न किसी अवस्था में इस लोक में ही बना रहता है। इसके प्रति दूसरों की सद्भावनाएं तथा दुर्भावनाएं आसानी से पहुंचती रहती हैं। स्थूल प्रति दूसरे की सद्भावनाएं तथा दुर्भावनाएं आसानी से पहुंचती रहती हैं। स्थूल वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक देर में कठिनाई से पहुंचती हैं, परंतु सूक्ष्म तत्वों के संबंध में ये कठिनाई नहीं है। उनका यहाँ से वहाँ आवागमन आसानी से हो जाता है। हवा, गर्मी, प्रकाश, शब्द आदि को बहुत बड़ी दूरी पार करते हुए वह विलंब नहीं लगाता। विचार और भाव इसमें भी सूक्ष्म है। वह उस व्यक्ति के पास जा पहुँचते हैं जिसके लिए वह फेंके जाए। सताए हुए व्यक्तियों की आत्मा को जो कलेश पहुँचता है, उसका पाप शब्द भेदी तीर या रॉकेट बम की तरह निश्चित स्थान पर जा पहुँचता है। सेवा, संतुष्टि, उपकृत, एहसानमंद, कष्ट व्यक्ति की सद्भावना, दुआ, वरदान, आशीर्वाद भी इसी प्रकार उस उपकारी व्यक्ति के पास पहुँचते हैं जिसने कोई परोपकार किया है। कोई व्यक्ति जीवित हो या मृतक, उसके पास जहाँ कहीं भी रह रहे लोगों के श्राप वरदान पहुँचते हैं
उसे मालूम हो पावे या न हो पावे, वह श्राप वरदान उसे दुख या सुख देने वाले परिणाम उसके सामने उपस्थित करते रहते हैं। इसी प्रकार कृतज्ञता की, श्रद्धा की भावना भी उस व्यक्ति के पास पहुंचती है जिसके लिए वह भेजी जाती है, फिर चाहे वह स्वर्गीय व्यक्ति किसी भी योनि या किसी भी अवस्था में क्यों न हो। श्राद्ध करने वाले का प्रेम, आत्मीयता, कृतज्ञता की पूर्ण युक्त सद्भावना उस पितर आत्मा के पास पहुंचती है और उसे अनायास अप्रायश्चित सुख, शांति, प्रसन्नता, स्वस्थता एवं बलिष्ठता प्रदान करती है। कई बार कई व्यक्ति को कारण आनंद एवं संतोष का अनुभव होता है। संभव है यह उसके पूर्व संबंधियों के श्राद्ध का ही फल हो।